मारुति की नई विक्टोरियस भले ही उनके लिए आईफोन 17 प्रो मैक्स हो, बहुत ही सारी अपडेट्स लेके आती है, मारुति के लिए फर्स्ट लेके आती है, लेकिन ये है उनकी नोकिया 3310। ये वो गाड़ी है जो इंडिया की बीटल भी कही जा सकती है। दिस कार गॉट इंडिया ऑन द व्हील्स, और इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कार होती थी एक टाइम पर, एंड बेस्ट सेलिंग कार भी होती थी अंटिल दी ऑल्टो केम ओवर, जिसने इसको ओवरटेक कर लिया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। बट ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है, एंड इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव सो मैनी कार्स विद सो मच टेक दीज डेज, ये गाड़ी में ना सब कुछ इतना सॉलिडली बिल्ट था। जब प्लान्ड ऑब्सोलेंस वाज नो थिंग, तब सब कुछ बिल्ट टू लास्ट होता था, एंड दिस इज़ अ टेस्टामेंट टू दैट। इस गाड़ी में आपको सब कुछ आज भी 20 साल बाद एकदम परफेक्टली काम करता है। ये ऑल ओरिजिनल पेंट में है, ऑल ओरिजिनल कंडीशन में है। तो यहाँ पर ना आपको 20 साल बाद क्या मिलता है, जो जेनजी हैं वो क्या मिस आउट करेंगे आने वाले दिनों में, एंड जो जेन अल्फा है उन्होंने क्या नहीं देखा है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ लाइक स्लाइट टाइम ट्रैवल टू द गुड ओल्ड डेज ऑफ अफोर्डेबल मोटरिंग इन इंडिया। ये है मारुति 800 इन सिल्वर कलर फ्रॉम 2005। क्या क्या है चलो देख लेते हैं। यहाँ पर सामने आपको ना ये हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। ये वही स्लिम ग्रिल देखने को मिलती है जिसमें सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर आपको ये टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो पार्किंग लैंप्स का भी काम करते हैं। लूमैक्स इंडिया के ये हैं। एंड यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा एयर डैम भी देखने को मिल जाता है। बड़ी ही क्यूट सी इसकी लुक है। अराउंड 3.4 मीटर की इसकी लेंथ थी, विड्थ भी बहुत कम है। पहाड़ों में आज भी ये गाड़ी बहुत प्यार से चलती है। सब लोग इसको वहाँ पर चला रहे हैं, उनको कोई नई गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है जो आजकल मार्केट में आ रही हैं। एंड यहाँ पर देखो साइड प्रोफाइल भी इसकी इतनी प्यारी है। यहाँ पर ना एक और टर्न इंडिकेटर वहाँ पर साइड में मिलता है, और ये 12 इंच के व्हील्स हैं, एंड ये 145 सेक्शन का टायर है, तो बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है। कुछ मोटरसाइकिल्स के आजकल जो 150 सीसी 200 सीसी की है ना, उनके टायर इतने के आपको मिल जाते हैं। और साइड में देखो ये सब अभी तक ये जो साइड में प्रोटेक्शन है ये सब ख़राब नहीं हुई है, सब कुछ ओरिजिनल कंडीशन में है। जो ये बम्पर वगैरह पर आप निशान देख सकते हो, ये सिर्फ वही हैं जो ओवरऑल यूजेज की वजह से हो जाते हैं। ये बॉनेट एकदम फ्लैट है, सब कुछ इस की से ओपन होता है, और यहाँ पर बहुत ही ईजीली चेंज करने लायक आपको जो वाइपर मिल जाते हैं, इनको चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो मिरर है ऑब्वियसली ये सब मैन्युअली एडजस्टेबल है, एंड यहाँ पर आपको मिलता था ये मैनुअल एंटेना फॉर रेडियो। नो स्पॉटिफाई बैक इन दोज डेज। और यहाँ पर आपको ये की से ऑब्वियसली लॉक अनलॉक का मिलता था। कुछ लोग चाहते थे तो वो इसमें एक सेंट्रल लॉकिंग भी लगवा लेते थे। यहाँ पर ये की से आप लॉक अनलॉक कर सकते थे इसको, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट लॉक्ड, ओपन हो गई। फिर साइड प्रोफाइल इसकी दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये है इसकी साइड प्रोफाइल, एंड बहुत ही क्लीन लुकिंग कार है सिल्वर कलर में। ऑन दिस डे ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इसका फ्यूल फिलर कैप मिलता है। 20 लीटर का ये फ्यूल ले सकती थी, एंड माइलेज इसकी अराउंड 16-17 थी। मारुति की तो टैगलाइन ही थी कितना देती है। यस, कितना देती है? For a country obsessed with mileage, Maruti Suzuki makes India's most fuel-efficient car. तो वो इसी गाड़ी से शुरू हुई थी। यहीं पर से हम सब की मारुति मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ऑलमोस्ट हर किसी के पास इंडिया में एक मारुति ज़रूर होती थी, ठीक है। तो दिस इज़ द कार, एंड पीछे से लुक ऐसा है, ठीक है। थोड़ी बहुत बैंग्ड अप है बिकॉज ये सिटी यूज़ की कार है। अगर ये कहीं फार्म वगैरह पे यूज़ होती तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हो सकती थी। ये देखो पीछे का बम्पर भी एकदम क्लीन है। यहाँ पर आपको ये कोई बैज नहीं मिलता था, ये स्टिकर लगा हुआ है, बट अब तक कंटिन्यू कर लिया है। एसी होता तो यहाँ एसी होता लिखा हुआ, ठीक है। और इस गाड़ी में ये आप की से ओपन करते थे इसका बूट। नाउ लेट्स सी, हाइड्रोलिक स्ट्रट एटलीस्ट एक मिलता है यहाँ पर आपको ये होल्ड करने के लिए। और यहाँ पर स्पेस कोई बहुत स्पेशल नहीं है, और ऑब्वियसली ये तो यार ज़रूरी चीज़ होती थी, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती थी। ये एक सिंगल बैग देख लो आप कितनी स्पेस घेर लेता है यहाँ पर। ये इतना बड़ा बैग है कि ये इतनी स्पेस घेर ले रहा है यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारा लगेज नहीं आ सकता था, ठीक है। इसके नीचे आपको ये स्पेयर व्हील ज़रूर मिलता था, जो आज की तारीख में कार्स में मिलना बंद हो गया है। सो यू सी कि मतलब पहले क्या क्या चलता था जो आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स नहीं दे रहे हैं। एंड ये आई थिंक बंद नहीं हुआ, बट वी विल शट इट डाउन लेटर ऑन। ये आपको देखो एरीनेस बढ़ा देती थी क्योंकि इसमें ना बड़ी बड़ी विंडोज़ देखने को मिलती थी।
और वो इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलता था कभी कभार, मतलब ऑब्वियसली आप चूज़ कर सकते थे, बट ये वाला नॉन एसी वर्जन है। और ये जो सीट्स आप देख रहे हो, वैसे इसमें फैब्रिक और रेक्सिन आती थी, बट अदरवाइज़ ये सब फट गई है। तो यहाँ पर ओनर ने एक नया सीट कवर लगवाया है। एंड ये जो हेडरेस्ट है किसी काम का नहीं है अनलेस आप 4 फुट 11 इंच के हो। आइडियल हाइट तो 5'11" है लोगों को जो चाहिए, बट दिस इज़ व्हाट द हेडरूम वाज लाइक। मेरी हाइट 5'9" है एंड इनफ स्पेस है मेरे लिए। बट यहाँ पर ना किसी को उस टाइम पे मैटर नहीं करता था, उस टाइम पे गाड़ी होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। एंड ये देखो आप लेग रूम देखो, आगे वाली सीट एक 6 फुटर के लिए लगी हुई है। एंड जो मेरा फ्रेंड है जिसकी ये कार है, ही इज़ ऑल्सो 6'2", तो वो आराम से इस गाड़ी में बैठ जाता है एंड उसका हेड भी ब्रश नहीं करता है। और यहाँ पर देखो, ये डोर क्लोज करूँगा, साउंड सुन रहे हो आप, कितना बढ़िया साउंड आ रहा है, ठीक है। और ये मैनुअल विंडोज़ देखने को मिलती थी आपको। एंड उसके बाद आपको मिल जाते थे ये बड़े बड़े डोर लॉक्स। एंड ये वापस आप डोर ऐसे ओपन करो तो ये जो आपका हैंडल था, इसको आप एक हैंड रेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते थे। ऐसे बैठते थे लोग यहाँ पर। तो यार छोटी छोटी चीज़ों से ना, बहुत क्लेवर इंजीनियरिंग से इस गाड़ी को एक प्रॉपर यूजेबल कार बनाया गया था। और यहाँ पर ये जो हम्प है ना, ये भी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो बीच में पैसेंजर बैठ सकता था। ऑल्दो यहाँ पर सीट बेल्ट सिर्फ 2 लोगों के लिए ही मिलती थी, सेंटर पैसेंजर के लिए नहीं मिलती थी। सीट बैक पॉकेट्स वगैरह यहाँ पर थी। आगे वाले जो ड्राइवर और को पैसेंजर हैं उनको एटलीस्ट यहाँ पर एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता था, ठीक है। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ इसकी सबसे स्पेशल सीट पर, बट उससे पहले एक बार इसका बॉनेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपको बॉनेट रिलीज़ करने का लीवर मिलता है एंड इसको एक बार हम स्टार्ट भी कर लेंगे। कितना क्लीन ये इंजन बे है। मारुति उद्योग लिमिटेड, इंजन F8 BIN, ये इसका सीरियल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ विन नंबर लिखा हुआ है। एंड बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एंड पंची इंजन है। 37 bhp की पावर देता था और ये 3 सिलेंडर इंजन है 800 सीसी का, बट फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को हॉल कर लेता है क्योंकि गाड़ी भी लाइट वेट है। तो इसमें एक्चुअल में आपको ना पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती है। मैंने अभी चला के दिखाऊंगा आपको, तब आप देखना। दिस कार वॉज एक्चुअली अ हुड टू राइड। और इसके जो अर्गोनॉमिक्स वगैरह थे राइड करने के, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है इस गाड़ी को चलाते हुए। और ऑब्वियसली यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये इंजन बाय डिफ़ॉल्ट इतना ज़्यादा स्मूथ है, आपको वाइब्रेशन वगैरह नहीं आती है। एंड जो अगर आप इसको रेव करोगे तो आपको आवाज़ बहुत प्यारी आती है। कुछ लोग तो इसमें फ्री फ्लो एग्जॉस्ट वगैरह लगा देते थे, तो और ज़्यादा एक मैकेनिकल क्या कहते हैं उसको, मैजिक फ्री की तरह फील होती थी ये गाड़ी। सो दिस इज़ लाइक प्रॉपर फैन बॉय मोमेंट फॉर मी बिकॉज वी ऑल्सो हैड दिस कार। 1997 का एक मॉडल हमारे पास भी था, तो ये गाड़ी इतनी स्पेशल है। अब एक बार आपको अंदर लेके चलता हूँ। सो अब अंदर चलते हैं। उस टाइम की कार्स में ना एक्चुअल में साउंड बहुत बढ़िया होती थी कि मतलब उनमें कैरेक्टर लगता था आपको। इतनी बढ़िया मैकेनिकल साउंड के साथ बंद होती है, ठीक है। और ये जो आप बिनेकल देख रहे हो, ये कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया इवोक करेगा, कुछ लोगों को गीक आउट कर देगा जो एक्चुअल में ऑटो एंथुसियास्ट हैं। बिकॉज यार ये देखो, ये स्टेयरिंग 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है और हॉर्न इसका अभी भी वो आइकॉनिक वाला है। एंड ये नॉन एसी वर्जन है, ठीक है। सो दैट्स वाई इस गाड़ी में आपको ना एसी नहीं मिलता है, तो विंडोज़ रोल डाउन करके चलाना पड़ता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना नेचुरली आपको आता है। और यहाँ पर प्राइसिंग की पूरी एक लिस्ट आ जाती है ऑन रोड प्राइस के साथ। आज की तारीख में आप शोरूम में जाओगे, आपको मिलती है वो एक प्रिंट आउट जिसकी क्वालिटी भी इतनी ख़राब होती है, उसमें आधा टाइम गलतियाँ होती हैं। ये इन्होंने यार उस टाइम पे देखो कितनी क्वालिटी के साथ फॉलो करते थे। और 4th ईयर वारंटी वगैरह सब कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती थी इन गाड़ियों में। एक्स्ट्रा देने पर सिर्फ 4,000 तक आपको बलेनो पर एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती थी 80,000 किलोमीटर की। अदरवाइज तो इनमें आपको देखो 3 ईयर 60,000 किलोमीटर की वारंटी एट 1500 मिलती थी। एंड आई थिंक इसमें लिखा नहीं हुआ है बट 2 ईयर वारंटी मिलती थी उस टाइम पर। एंड वेरी रिसेंटली तक आपको 2 ईयर की ही वारंटी मिलती थी, 2 ईयर 40,000 किलोमीटर्स की। आपको एग्जैक्ट किसी को पता हो ना, एक बार कमेंट में लिख के बताना। बट एक ये हो गया, बाकी यहाँ पर ये ओरिजिनल RC और सब कुछ है। यहाँ पर गाड़ी की मैनुअल भी है। जो लोग अपनी गाड़ी की मैनुअल नहीं पढ़ते ना यार, वो मैनुअल पढ़ लिया करो, आपको गाड़ी के बारे में ना बहुत सारी डिटेल पता चल जाएंगी।
ये सागर ऑटोमोबाइल जो शोरूम है ना, ये अपेरेंटली बंद हो चुका है, मुझे बताया गया। ये सेल्स एडवाइज़र की फ़ोटो वगैरह होती थी यार इन कार्ड्स पे। तो आप देखो 20-25 साल पहले मारुति के लोग कितना आगे थे। यहाँ अंदर आरसी बुक है इसके। तो दिस इज़ द कार्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन। एंड इसको पीछे रखते हैं। अब ये जो सीट है ना भाई, यहाँ पर बहुत सारी स्पेस एक्चुअल में मिल जाती है, बट ये गाड़ी बहुत नैरो है। तो यहाँ पर जब आप दो बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग अगर बैठ गए, तो जो आप गियर चेंज करोगे ना, तो शोल्डर ज़रूर ब्रश हो जाते हैं। तो थोड़ा क्लोजनेस वाली फील आ जाती है, क्लोजनेट फील आती है इन गाड़ियों में, बहुत ज़्यादा फैमिली वाली। तो यहाँ पर ये देखो, ये स्टीयरिंग व्हील है, बड़ा ही हैवी स्टीयरिंग व्हील है, बिकॉज यहाँ पावर स्टीयरिंग भी नहीं मिलता है आपको। और ये जो आप सामने देख रहे हो इसका, ये ड्राइवर डिस्प्ले प्रॉपर एनालॉग फील देता है यार। और इसमें सिर्फ आपको मिलती है ये इंजन टेम्परेचर, आपका जो फ्यूल गेज है वो। इसमें ट्रिप मीटर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ये ओडोमीटर देख के ही अंदाज़ा लगाना पड़ता था। बाकी यहाँ पर आपको ये 140 की स्पीड तक का स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। ये आपके टेल साइंस हो गए। एक बार गाड़ी को यहाँ से ऑन करता हूँ तो देखो आवाज़ भी कितनी सही करता है। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्लिक के साथ ये इंडिकेटर्स ऑन होते हैं। ये आपको मिलता है, हाँ ये पुल टाइप है। तो ये पुल किया तो आपके ये इंडिकेटर्स हैज़र्ड लैंप्स ऑन हो गए, जो आपको ड्राइव करते हुए यूज़ नहीं करने होते हैं। यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर देख लो आप, ये हेडलैम्प लेवलर आ गया आपका। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल गई थोड़ी सी। ये आपका मैंने जो आपको लीवर दिखाया था वो हो गया। एंड इस स्टीयरिंग में ऑब्वियसली आपको कुछ भी एडजस्टमेंट के लिए नहीं मिलता था। दैट वाज अ प्रॉपर लग्जरी बैक देन। और ये देखो यार, यहाँ पे कितनी स्पेस है। ये प्रॉपर ना एक स्पॉट हिट करते हैं, स्वीट स्पॉट की। इन सब के बीच में अच्छी स्पेसिंग है, चाहे आपका फीट बड़ा हो। ये मेरा UK 9 साइज़ का शू है, क्योंकि वहाँ पर आपको डेड पैडल नहीं मिलता, बट स्पेस मिल जाती है आपकी फीट रखने के लिए बहुत सारी। तो सस्ते में बढ़िया इंजीनियरिंग करके ही मारुति सुजुकी ने इंडिया को प्रॉपर व्हील्स पे लेके आए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टेरियो लग जाता था नीचे, ये स्टेरियो लगा हुआ है इसका। यहाँ पर आई थिंक AC का पैनल लगा होता था। और ये आपका सिगरेट लाइटर, एक ये स्टोरेज स्पेस यहाँ आ गई आपकी। इसके अंदर आपको बहुत सारी अच्छी स्पेस मिल जाती थी। ये ब्लोअर मिल जाता है आपको, तो ये हॉट एंड कूल एयर ले सकते हो, जो ऑब्वियसली फ्रेश एयर ही है। AC यहाँ पर फ़िलहाल मिसिंग है इस वेरिएंट में। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती थी, यहाँ पर और स्टोरेज स्पेस थी। इसके अंदर आप देखो कितनी बड़ी स्पेस है फॉर अ कार दैट इज़ सो स्मॉल, ठीक है। ये स्केल के लिए कपड़ा ही देख लो आप, एक माइक्रोफाइबर वहाँ पर कितना ऐसे अच्छे से रोल्ड भी नहीं है, बट अच्छी खासी स्पेस के साथ रखा हुआ है। और ये आपको 4 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, जो स्मूथ है, ठीक है। मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो मुझे ये स्टीयरिंग घुमाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज़ ये बहुत ही श्योर स्लॉटिंग है, एंड इसके साथ मज़ा बहुत आता है। यहाँ पर आपको और स्पेस मिल जाती है, यहाँ कैसेट वगैरह आप रख सकते थे अपनी ऐसे स्टैक करके, ठीक है। प्रॉपर रेट्रो फील आती है। एंड दिस कार बिलोंग्स टू माई फ्रेंड निखित, ही इज़ इन बैंगलोर, मैड अबाउट रेट्रो स्टफ। ही इज़ एक्चुअली मैड एंड आई लव रेट्रो स्टफ, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये आपको एक सिंपल सा सनवाइज़र मिलता है। ये आपकी लाइट हो गई, मिंडा की ये लाइट है। एंड फोकस आ गया। ये इस साइड पर भी आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल देखो सब जगह मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड पर ऑब्वियसली ये नहीं है, ठीक है। अब इस गाड़ी को आई थिंक चलाने का टाइम आ गया है, बिकॉज काफ़ी देर से मैं बातें कर रहा हूँ। आपको एक थोड़ा लेजेंडरी 800cc इंजन का थोड़ा एक्सपीरियंस दे ही दिया जाए ना। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द इंजन ऑफ दिस कार। यहाँ पर MPFI इंजन आ चुका था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली कि आपको क्लच पेडल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्रैंक में एकदम स्मूथली स्टार्ट हो जाता है। एंड ये आवाज़ से तो हम सब ऑलमोस्ट फेमिलियर हैं। आई डोंट नो किसको नहीं पता होगी ये फेमिलियर आवाज़ इसके 800cc इंजन की, 796cc एग्जैक्टली। एंड ये 4 स्पीड का गियर बॉक्स है, और थोड़ा सा ये नॉची है, बट आराम से स्लॉट इन हो जाता है। एंड ये गाड़ी देखो आप कितनी नैरो है, एंड ना कोई ग्राउंड क्लियरेंस का इशू होता है। अभी बैंगलोर की पतली पतली रोड्स पर हम लेके जा रहे हैं इसको, थोड़ा सामान हिल, बट
ज़्यादा इशू नहीं हुआ इसको निकालने में, बिकॉज ये गाड़ी तो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा आज भी चलती है। आप जाके देख लो, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो यही गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। एंड विंडो मेरी इसलिए ओपन है क्योंकि एसी नहीं है, बट ये गाड़ी ना एक्चुअल में अर्गोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड गाड़ी है। दिस इज़ सो ईजी टू गेट यूज टू। यहाँ पर आप इस विंडो पर अपना हाथ इतने आराम से रख सकते हो और इससे आप अपना स्टीयरिंग भी हैंडल कर सकते हो। तो बहुत प्यार से आप इस गाड़ी के साथ यूज टू हो सकते थे, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज द कार दैट सो मेनी ऑफ आवर पीपल लव्ड। एंड ये स्टीयरिंग बहुत ही स्लिम है, ठीक है, बट इस पर ये लेदर की रैपिंग है तो होल्ड करने में इसको थोड़ा मज़ा आता है। आजकल थोड़े ज़्यादा चंकी और ज़्यादा छोटे स्टीयरिंग व्हील आने लग गए हैं, बट दिस इज़ जस्ट द राइट साइज़। यहाँ पर बीच में मारुति का लोगो है, एंड सब कुछ आप यहाँ पर इस सीट पर बैठे बैठे ड्राइवर सीट से ना एक्सेस कर सकते हो। भले ही आपको ये मिरर ही क्यों ना एडजस्ट करना हो, क्योंकि सब कुछ मैन्युअली एडजस्टेबल है। बस थोड़ा सा आपको रीच आउट करना है ना, आप मिरर भी एडजस्ट कर सकते हो, ये विंडो भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंककि यहाँ पर मैनुअल विंडो है तो यहाँ पर ड्राइवर साइड पर आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं मिलता है। एंड अभी देखना 37 bhp की इसकी पावर है, बट आई डोंट थिंक वो सारे हॉर्सेज अभी अलाइव हैं जितने ब्रांड न्यू गाड़ी में होंगे, बट फिर भी ये गाड़ी ना पेपी लगती है। जस्ट लुक एट दिस, ये जो आपका एनालॉग मीटर है क्या बढ़िया लगता है ये जब क्लाइंब करता है। अभी यहाँ पर ट्रैफिक है और सिटी है तो मैं उतना आपको स्मूथली दिखा नहीं सकता हूँ, इनको टाइम भी लगता है थोड़ा क्लाइंब करने में, बट जब ये क्लाइंब करता है तो एक्चुअल में बड़ी ही अच्छी फील आती है, कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है एक्चुअल में, जो आजकल वो जो नंबर्स मिलते हैं ना आपको स्पीडोमीटर में वो देखकर नहीं आता है। और अगर आप बैंगलोर के वेदर में चला रहे हो, पुणे जैसे एरियाज में चला रहे हो जहाँ पर वेदर एक्चुअली जेन्युइनली ग्रेट है, तो वहाँ पर तो आपको एसी मिस भी नहीं करने की ज़रूरत होती है, बस थोड़ा बहुत शोर के साथ डील करना है, बट अदरवाइज इट्स एक्चुअली प्रिटी नाइस टू ड्राइव। ये ट्रैफिक वाले रोड में हम मर्ज कर रहे हैं, एंड ये जो स्टेयरिंग है ना इसका, बिकॉज इट्स नॉट अ पावर स्टेयरिंग तो ये थोड़ा हैवी लगता है। एंड जिनको आदत है ना पावर स्टेयरिंग की, न्यू एज कार्स की, जो एक्चुअल में मारुति और होंडे की ही गाड़ियाँ समझ लो आप एज अ बेंचमार्क, उनसे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बिकॉज उस टाइम पर एक्चुअल में हैवी स्टेयरिंग ही होते थे और इनको पकड़ने के लिए आप देखो ऐसे पकड़ के लोग इनको रोल करते थे जब फुल स्टेयरिंग रोटेट करना होता था। बट इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, एंड जो इसका कॉम्पैक्ट डिमेंशन है वो भी इसको सिटी में चलाने के लिए ना बहुत ही ईजी कार बना देते हैं। एंड इवन आफ्टर 20 years इट्स नॉट फीलिंग दैट आउट ऑफ प्लेस। हाँ, थोड़े बहुत जो मॉडर्न अमेनिटीज़ है वो मिसिंग है, बट अदरवाइज दिस इज़ अ ग्रेट कार टू हैव इन द सिटी, एंड इट एक्चुअली टर्न्स हेड्स, जो आपकी जो न्यू एज कार है ना वो नहीं कर पाएंगी, बिकॉज दिस इज सच अ रेयरिटी दीज डेज। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये जो रेगुलर सिटी ट्रैफिक है आई कैन कीप अप विद ऑल ऑफ इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड जो भी कट्स वगैरह लेने हैं वो मैं आराम से ले सकता हूँ यहाँ पर, मेरे को कोई भी इशू नहीं है। बस ब्रेक थोड़े वुडन फील होते हैं, बट दैट्स ओके, इसकी जिस तरीके की परफॉर्मेंस है ना उसमें आपको वो इतना दिक्कत नहीं देंगे। एंड यहाँ पर विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ये जो मिरर्स हैं इनका साइज डिसेंट है, और बड़ा होता तो बढ़िया होता, बट इस कार में आपको कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। जस्ट लुक एट दिस ए पिलर, ये कितना पतला है, तो कोई भी इशू नहीं होता, आपको प्रॉपर गाड़ी गेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका जो बॉनेट है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, एंड ये जो IRPM है इसमें देखो आपको ग्लेयर तो महसूस होगा ड्राइव करते हुए, क्योंकि आजकल जो SUVs आ गई है ना रोड पे, उनकी जो हेडलैम्प्स हैं वो आपकी सीधा आंखों पे पड़ेंगी, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। और पीछे भी आपको कोई अगर हाई बीम पर चला रहा है ना तो उससे भी आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें आपको डे नाइट IRPM नहीं मिलता है। अब ये देखो, जब इंडिकेटर देता हूँ तब भी कितना बढ़िया एकदम टैक्टाइल फीलिंग आती है, आवाज़ आती है इसकी भी, और ये जो इंडिकेटर है इसकी भी। एंड ये देखो ये कितनी जल्दी आपकी विंडो रोल होती है, आपकी कोई भी पावर विंडो इतनी जल्दी रोल नहीं कर सकते आप। एंड 20 साल में ना ये कार सिर्फ 57,460 किलोमीटर चली है, एंड इट स्टिल फील्स की सब कुछ टचवुड बढ़िया चल रहा है। क्लच इसका लाइट है, एक्सेलरेटर से रिस्पॉन्स अच्छा है बिकॉज इट्स बीन वेल मेंटेन्ड, एंड अभी रोड थोड़ी एम्प्टी है, यहाँ पर थोड़ा पुश कर सकता हूँ। इट्स नॉट दैट स्लो एक्चुअली, डिस्पाइट हैविंग ओनली 37 हॉर्स पावर। आजकल आपको 300 सीसी में ही इतनी पावर मिल जाती है रेगुलर कार्स, बट सस्पेंशन भी देखो, जो भी गड्ढे वगैरह हैं उनको आराम से क्रॉस कर लेता है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड जस्ट लुक एट दिस मनूवरेबिलिटी,
हाँ, ये ओवरटेक्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं इवन विद दीज ऑटोज, एंड दिस गियर लीवर विल नीड सम गेटिंग यूज्ड टू फॉर न्यूअर ड्राइवर्स जिनको ऐसे रबरी गियर शिफ्ट्स यूज़ करने की आदत नहीं है, इतना श्योर स्लॉटिंग नहीं है ये, बट इट्स अ फन लिटिल कार टू ड्राइव अराउंड द टाउन. एंड जस्ट सी, दैट्स अ BE6, दैट्स एन 800. हाउ फार द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैज़ मूव्ड यार. सो गाइज, अभी फ़िलहाल मैं इंक्लाइन पर चला रहा हूँ एंड थर्ड गियर में 20-30 की स्पीड पर चला रहा हूँ और ये सिर्फ अपनी टॉर्क पर क्लाइम कर रही है. दिस इज़ हाउ नाइस दिस इंजन वॉज एट द टाइम, एंड 20 ईयर्स लेटर भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है. तो मारुति की कार्स की रिलायबिलिटी इज स्टिल लेजेंडरी, एंड आपको ऑब्वियसली कुछ भी फिक्स करना हो तो यू कैन गेट इट फिक्स एट योर लोकल मैकेनिक शॉप. एंड देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर लोग इनको हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ पर लेके जा चुके हैं, एंड ये गाड़ी उनको बहुत ही आराम से लेके गई है विदाउट एनी फस. इवन अभी रिसेंटली मैंने कोई देखा था, कोई लद्दाख वगैरह लेके आज की तारीख में लेके गया था. पहले तो ले जाने के लिए ऑप्शन ही नहीं था कुछ और, तो आज भी लोग ये लेके जा रहे हैं, एंड दैट इज़ अ टेस्टामेंट टू दिस कार. एंड जस्ट लुक एट दिस टर्निंग रेडियस ऑफ दिस कार. थोड़ा स्टीयरिंग में एफर्ट तो लगता है. If this guy hadn't parked it here, we could have taken this turn without any reversing. So this was the legendary Maruti 800. मैंने ऑलरेडी टाटा सिएरा, हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा, इनके भी रिव्यू अपने चैनल पर डाल रखे हैं, वो आप ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक करके देख सकते हो. एंड इफ़ यू वांट एनी मोर लेजेंडरी ओल्ड कार्स, आप कमेंट करके बता सकते हो, और देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.